हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 2 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। और ये नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथ्स का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है कि एक ऊनी जैकेट है जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। ऑफ सीजन होने के कारण दुकानदार 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल। तो हम बोलेंगे 800 रुपये में अगर हम बोलें कि 100 की वस्तु को आपने 10% का, मैंने कि 90 में सेल किया, 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मतलब 100 की वस्तु को आपने फिर से 95 में सेल कर दिया, तो ये तुम्हारा एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और जरा सॉल्व करें। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, 5 गुना 2, 5 19 बार में, और ये कट जाएगा 2 से 4 बार में। 19 चौक 76 गुना 9, तो हम बोलेंगे लास्ट में 9 छक 54, लास्ट में सिर्फ 4 ही आ रहा है, 4 में सिर्फ एक ही में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 पे टिक करके निकल जाएंगे हम लोग। ठीक है, 9 छक 54 5, 305 कितना होता है 68, इतना रुपया आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। यदि एक पेट्रोल की कीमत जो है वो 95 रुपीज पर लीटर से होकर के 110 लीटर प्रति लीटर हो जाता है, तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे। तो आपसे बोला कि 95 बढ़कर के 110 हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 19 की वैल्यू बढ़ करके 22 हो गई। तो कितना कम करेंगे, तो आप बोलेंगे 3 कम करेंगे आउट ऑफ 22, जिससे कि हमारा खर्च क्या रहे, सेम रहे, इंटू 100%, इंटू 100%। आओ जरा सॉल्व करें। तो यहाँ आप देखें 11 दूना 22 और ये कट जाएगा 50 बार, मतलब कि ये हो जाएगा 150 बटा 11%, यानी कि 11 एकम 11। ठीक है, 4 जीरो, 11 तिया 33। ठीक है, 0.70 यानी कि 13.6% के आसपास जो भी आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसको हम टिक लगा देंगे। बहुत ही आसान सवाल होते हैं सब। नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट इज द अगर ये सारे प्रोपोर्शन में है ना, तो आपसे कह रहा है कि 6x की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल आपका पूछ रहा है। प्रोपोर्शन में इसका मतलब 3 बटा एक्स इज इक्वल टू 12 बटा 2x प्लस 7। ये बोल सकते हैं भैया 3 से कट जाएगा 4 बार, मतलब मैं कहूंगा कि 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 7। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 7 बटा 2। क्लियर है, x की वैल्यू आ चुकी है 7 बटा 2, मुझे निकालना है 6x की वैल्यू। 7 बटा 2 इंटू 6 करेंगे, यानी कि 21 इस सवाल का आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, 625 मीटर के वृत्ताकार दौड़ में x और y एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः इतने और इतने के स्पीड से अगर दौड़ना शुरू करते हैं ना, एक ही समय पर कह रहा है और एक ही बिंदु से कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पे पहली बार कब मिलेंगे। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्पीड होगा वो उन दोनों का सम लेके चलना पड़ेगा मुझे। मतलब 56 कह रहा हूँ, 36 और 54 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। जिसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये बन जाएगा आपका 5 पचे 25 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड बन जाएगा आपको मीटर पर सेकंड के स्पीड में। ठीक है, अगर हमको टाइम टू मीट निकालना है भैया, तो हम क्या करेंगे बताओ। हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को इस वाले स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि बन जाएगा 25 सेकंड के बाद उनकी पहली मुलाकात आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक शंकु की बात करें 24 सेंटीमीटर है, हाइट दे रखा है, और एल की वैल्यू आपको दे रखा है 25 ही दे रखा है। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि कोन की अगर बात करें तो पाई आर एल होता है। बहुत ही आसान, 22/7। हमको अगर हाइट दे रखा है 24 और एल अगर 25 है, तो हमारा आर कितना आ जाएगा बताओ, 7 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ रख दो 7 और इंटू कर दो 25। तो आप देखोगे 7 7 खत्म और यहाँ से कटेगा तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान। नंबर 6 पे आते हैं भाई, सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह डिवाइड कर सकती है वह x है। 120 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी आपसे कह रहे हैं। तो सिंपल सवाल होते हैं, इस तरह का सवाल क्या होते हैं, ये बड़ी संख्या जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपसे पूछ रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है पहले ये चेक करो। तो आप देखोगे 480 इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या ये संख्या 480 से कट रही है, बताइए। नहीं कट रही। 4 तिया 12, 8 तिया 24, नहीं कट रही। तो इसका हम आधा करेंगे। 240 से कट रही क्या, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इसका मल्टीपल ही होगा, आपको पता है। ठीक है, बाकी आपको अगर सिंपल तरीके से याद करना, सॉरी सॉल्व करना आता है, HCF निकालना आता है, आप वहां से निकाल लीजिए। ठीक है, 240 से डिवाइड किया हमने, तो 240 से
कट रहा है क्या, तो आप चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 छक 12, 240 यानी कि 1440। फिर ये नहीं कट रहा है, फिर ये संख्या नहीं कट रही, फिर इसको हाफ करेंगे यानी कि 120। इससे हम जैसे चेक करेंगे ना, तो ये संख्या भी और ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, यानी कि वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, HCF, वो वैल्यू कितनी है, 120। अब आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू ही को हम x मान रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है कि तुम्हारा x के बराबर है। तो आप बताओ 121 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 के बराबर। बेहद ही घटिया सवाल। नंबर 7 पे आते हैं। अभी हैज अ सॉलिड स्फेयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। जैसे हमको दिखता है डायमीटर, तुरंत मन में आना चाहिए अच्छा रेडियस कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ही कट्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। एक स्फेयर है जिसको वो 2 अलग अलग इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता है। ठीक है भाई, एंड डिसाइड्स टू पेंट इट। ठीक है, द पेंटिंग कॉस्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज 10। ठीक है, 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, पेंटिंग का कॉस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द पेंटिंग कॉस्ट ऑफ द स्फेयर एंड द हेमिस्फेयर। बहुत बढ़िया सवाल है। तो आप अगर देखेंगे कि अगर मैं इसको काट दूंगा ना, तो काट दूंगा तो एक सरफेस यहाँ बन जाएगा, समझ रहे हो, एक सरफेस यहाँ बन जाएगा दोनों ही हेमिस्फेयर के अंदर, और वही तुम्हारा फर्क पैदा करेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं स्फेयर की बात करूं तो उस वाले केस में जो तुम्हारा एरिया बनेगा, सरफेस एरिया जो पेंट करने वाला एरिया होगा, वो कितना हो जाएगा, 4πr²। ठीक है, लेकिन जैसे उसको हम 2 पार्ट्स में अगर तोड़ देंगे ना, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स हेमिस्फेयर का एरिया, 2 टाइम्स हेमिस्फेयर का एरिया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉलिड स्फेयर, मतलब बीच का हिस्सा मुझे रंगना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3πr²। मतलब मैं कह सकता हूँ 6πr²। आपसे कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है पेंटिंग कॉस्ट में। तो डिफरेंस में इन दोनों का पहले एरिया का डिफरेंस कर लेते हैं, मतलब 2πr² को मुझे 10 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के पेंटिंग कॉस्ट में। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत ही आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आओ जरा सॉल्व करें। 2 टाइम्स 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 निकाल रखा है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 इंटू कर लो 10। कटने वाला है नहीं तो हम कुछ कम करते हैं, 22 दूना 44, 44 गुना 10, या फिर हम गुना करेंगे इससे, तो 22 गुना 25 यानी कि 550 गुना 2 यानी 1100, और ये 10 यानी कि 11,000/7। अब सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो हम देखेंगे 7 एकम 7, 4 जीरो, 7 पचे 35, 5 जीरो, 7 सते 49, 1 जीरो, 7 एकम 7, 1571 पॉइंट कुछ रुपया, ये तुम्हारा डिफरेंस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ दे रखा है। तो आसान सवाल है, मुश्किल करने की कोशिश की गई है बट मुश्किल हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित है और अगले 2 वर्षों के दौरान 12.10 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। तो वृद्धि की एक समान दर कितनी है? अब जैसे आपने देखा होगा ना 12.10, तो कुछ दिमाग में आ गया होगा, अच्छा 10 लाख बढ़ के हो गया 12.10, तो 0.10 में अगर नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा 100। ठीक है, तो तुम कन्वर्ट करो ऐसे, या फिर यहाँ से काट लो, तुम्हें बनेगा 100 बन गया 121। जैसे आपको दिखा, दिमाग में फटाफट क्लियर हो गया होगा, अच्छा 2 वर्षों की बात है, मतलब ये बन गया 10 का स्क्वायर, ये बन गया 11 का स्क्वायर, यानी पहले साल 10:11 रहा होगा, तो कितना बनेगा रेट बताओ, 10%। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए किसी कार्य का 5/12 भाग 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 21 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे ताकि शेष कार्य को 15 दिन के अंदर पूरा करें। शेष कार्य कितना है, 5/12 अगर काम हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि 7/12 काम हो बाकी है, मतलब इस 12 को तुम हटा भी सकते हो, 12 में से 5 काम हो गया तो 7 काम बाकी है, मैं ये कह सकता हूँ। बोलिए, कितनी आसान बात है। आओ जरा सॉल्व कर ले। तो आप देखेंगे कैसे काटूं, शॉर्टकट मत ढूंढो। 7 3 21, 3 और 3 से कट जाएगा ये 6 बार में। क्लियर है, 3 से कट जाएगा ये वाला 6 बार में, फिर 3 से 2 बार में, और ये 3 से 5 बार में। क्लियर है क्या? तो अगर मैं टी निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, तो ये बन जाएगा 14 गुणा 14 यानी कि 196/25। तो आप अगर देखेंगे 7 टाइम्स 21/25 घंटा। आगे बढ़े, 10 पे आते हैं। MnO
इतना दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। यदि बारी-बारी से कार्य करते हैं ना, जैसे कि M पहले दिन कार्य करता है, फिर N दूसरे दिन काम करता है, O तीसरे दिन काम करता है, फिर M चौथे दिन काम करता है फिर से। इस प्रकार क्रम जारी रहता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बिल्कुल आसान। ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। MNO का पहले रेशियो निकालो। पहले में काम करते हैं, टाइम लिखते हैं, टाइम कितना है? तो आप बोलेंगे 22, 24 और ये हो जाएगा 16 डेज़। इतना आपको दे रखा है, ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? तो आप बोलेंगे 2 कॉमन निकालो यहाँ से, 11, 12 और 8। यहाँ से इन दोनों का जो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना यहाँ से इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे बताओ? हम निकाल लेंगे सिंपल तरीके से एलसीएम। तो 22, 24 और 16, ठीक है? वो देखा हमने, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये तुम्हारा 8 हो गया। फिर 2 करेंगे हम, ये 11 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 करेंगे। तो ये 11 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक है? 33 और 2 66, 2 4 8, 66 इंटू 8। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 66 इंटू 8। ठीक है भाई? समझ गए बात को? 66 इंटू 8। अब मुझे लिखना है इन सबकी एफिशिएंसी। तो आप बोलेंगे 22 से डिवाइड किया अगर, तो 22 तियां 66 यानी कि 3 गुना 8 यानी कि 24। 24 से की डिवाइड तो कितना आ जाएगा बताइए? 8 3 24 यानी कि बन जाएगा 22। 16 से किया तो 8 दूना 16 यानी कि 33 बन जाएगा तुम्हारा। इनकी एफिशिएंसी बनेगी। क्लियर है? ठीक है। तो अगर तुम भारी-भारी से काम कराओगे तो मैं कह सकता हूँ कि 3 दिन के अंदर कितना काम होगा बताओ? 22 और 24 यानी कि 46 और 33 यानी कि 49 और 3 यानी कि 4 3 79। इतना काम तुम्हारा हो जाएगा। 79 काम तुम्हारा हो जाएगा, यानी कि अब जो है मुझे यहाँ तक पहुँचना ये है कितना? 8 6 48, 4 8 6 48 और 4 कितना? 52, 528 काम तुम्हें करना है। तो मुझे इसके करीब जाना पड़ेगा ना? बताओ, मुझे इसके करीब जाना पड़ेगा। तो मैं अगर बात करूँ कि अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना होगा? 7 से कर रहा हूँ तो कितना होगा? अगर मैं 6 से कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा बताइए? 6 से करने पे कितना हो जाएगा? 8 6 48 यानी कि 480 माइनस 6 यानी कि 474 काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बचेगा कितना? 26 प्लस 28। समझ रहे हो? अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही लेंथी सवाल है, गंदा सवाल है ये। कुछ दम नहीं है सवाल में। यानी कि अब जो तुम्हारा काम हो चुका है वो कितना हो चुका है? तो आप बोलेंगे 474 तुम्हारा काम हो चुका है। काम है कितना एक्चुअल में? 528, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ था? 28 और 26 यानी कि 54 काम तुम्हारा भी बाकी है। अब 54 काम करने के लिए यहाँ पे 18 दिन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब 54 काम करने के लिए वापस कौन आएगा? पहले M आएगा, फिर तुम्हारा N आएगा। आएगा ना? पहले 24 काम किया, फिर 22 काम किया, मतलब 46 काम कर दिया। तो तुम्हारा 2 दिन और लग गए और यहाँ पे 46 काम तुम्हारा और हो चुका। अब 8 काम बाकी है। तो 20 डेज़ कंप्लीट लगेगा और 8 काम करने के लिए C आएगा, जो कि लगभग 2-4 घंटे में काम को खत्म कर देगा, मतलब 20 पॉइंट समथिंग दिन लगेगा। तो वो आपसे कह रहा है कि यह कार्य लगभग, तो लगभग के चक्कर में क्या करेंगे हम लोग? 20 प्लस थोड़ा-सा और टाइम लगेगा, मतलब एप्रोक्सिमेट 20 दिन इस सवाल का आंसर होगा। ये तुम्हारे सवाल का कहने का मतलब है। लेंथी सवाल है, गंदा सवाल है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, 6 9 18, फोर्थ को मान लिया हमने x के बराबर। ये इसका डेढ़ गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? डेढ़ गुना के 27 इस सवाल का आंसर होगा। बाकी आप गुना भाग करते रहो। ये तरीका हमारा है, ठीक है। महेश द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक जो है वो 62 है और छठे में उसने प्राप्त करा है कितना? तो आप बोलेंगे 71। आपसे कह रहा है कि सब में एवरेज निकाल दो। 62 5 में प्लस आप देखेंगे यहाँ पे 8 और एक 9 एक्स्ट्रा है 1 के अनुसार, तो 9 को बांट देंगे इस पूरे 6 में। समझ गए बात? यानी कि बन जाएगा 1.5, यानी आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 63.5 इस सवाल का आंसर है। बाकी आप फॉर्मूला लगाना तो लगा सकते हो, बट ये तरीका डिवीजन का बेस्ट तरीका है। दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि h की वैल्यू कितनी है? 7, l की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे 14। उनके संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/x प्लस 1/y आपको निकालना है, ठीक है? यानी कि x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई निकालना है। यही तो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे कर पाएंगे? तो ये मुझे मालूम है कि ऊपर वाला मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा एक्स वाई की वैल्यू 21 है। मैं एक्स वाई कैसे निकालूं, ये आपको बहुत जरूरी है समझना। एक्स वाई कैसे निकालूं? तो आपको मालूम है कि जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल होता है वो उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऊपर तुम्हारा वैल्यू आ गया 21 और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 14, 7 3 के 24 यानी कि 3/14 इस सवाल का आंसर होगा। नंबर हम लोग आते हैं 14 पे।
एक दुकानदार 1 दर्जन पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त देता है, ठीक है? दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट परसेंट की गणना करें। सही पेन का क्रय मूल्य समान है, मतलब तुम कह रहे हो कि 12 पेन खरीदा तो हमने क्या दिया आपको 12 के बदले 13 पेन दे दिया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 13 रुपया के चीज़ को हमने आपको 12 में दिया है। मतलब मैं कह सकता हूँ डिस्काउंट कितना दिया हमने? 1 किस बेस पे? आउट ऑफ 13 इंटू 100%। बोलिए मतलब 13 सतह 91.90 यानी कि 13 छक 78 है ना? 7.6% के आसपास क्या दिया हमने डिस्काउंट आपको दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान। यदि एक व्यक्ति पहाड़ की तराई से चोटी तक यात्रा करने में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहाड़ी तक चढ़ता है और वापस आता है इतने के स्पीड से, तो एवीजी स्पीड सेम डिस्टेंस में गया, सेम डिस्टेंस में है, मतलब कुछ नहीं, हमको 2x पाई अपॉन x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। मतलब 2 टाइम्स 6 इंटू 10 और 10 चौक 16 बोलेंगे ना भैया? बोलिए 2 से कट जाएगा 8 बार में, ये कटेगा 4 और ये बटेगा 5, ये 2 और ये तुम्हारा 3, 15 बट 2 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा एवरेज स्पीड आपको देखने को मिल रहा है। भिन्न 3/4 की परसेंट तुल्यता कैसे निकालते हैं? तो 3/4 को तुम 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो 70%, 75% इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही गंदा सवाल। एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए 30,000 रुपए का निवेश करता है। 1 वर्ष के अंत में यदि राशि 34,200 रुपए हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष के अंत में राशि आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है? दूसरे वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष के बाद राशि इतनी हो जाती है, सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी? समझ गए बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 30,000 की वैल्यू 34,200 बन गई, मतलब फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट बन गया वो 4200 बन गया। अब ये 4200 इस 30,000 रुपए का कितना परसेंट है, पहले हम वो निकाल लेते हैं, जिससे कि मुझे मालूम चलेगा कि किस परसेंट का रेट है, ठीक है? तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 दोनों काट दो, यहाँ से काट दो, 3 गुणा 42 यानी मैं कह सकता हूँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 14% बोल सकता हूँ। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बोलूंगा मैं? तो आप बोलेंगे 14%। क्लियर है? कोई दिक्कत आपको नहीं है? 14% है, यानी जो सेकेंड ईयर होगा उसमें 4,200 रुपए ब्याज तो लगेगा। मतलब इस 30,000 का 14% तो लगने ही वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। मतलब 4200 इंटू 14% और ये सेकेंड ईयर का ब्याज है और फर्स्ट ईयर का कितना था? तो आप बोलेंगे 34,200 रुपया, उसको जोड़ दो। दिस इज द सेकेंड ईयर का अमाउंट। समझ गए बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो यहाँ से दोनों को काटो आप, और अगर तुम इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 4200, 8400, यानी कि 38,400 इतना ही हो गया। प्लस इसको गुना करो 14 का स्क्वायर 196 इंटू 3 करो, यानी कि 588 के आसपास। हाँ ठीक है, तो गुना कर लो, यानी कि 38,988 रुपये तुम्हारा क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा सेकेंड ईयर। बहुत बढ़िया सवाल है, ये मजेदार है। नंबर 18 पे आते हैं। 3 साइकिलें 16,500 में खरीदा और परिवहन लागत में इतना प्रति साइकिल खर्च किया, तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विक्रय मूल्य निकालनी प्रत्येक साइकिल का। आपने बोला कि 3 साइकिलें खरीदा 16,500 में, परिवहन लागत 200 प्रति साइकिल, मतलब 600 रुपया खर्च कर दिया आपने इस पे। मतलब कह रहे हो कि 17,100 रुपया आपका हो गया 3 साइकिल का। तो 3 से डिवाइड किया हमने तो तुम्हारा सीपी मिल जाएगा, सीपी ऑफ 1 साइकिल 17,100 बटा 3, 17 3 छक 18 और सॉरी 6 क्यों? बताओ गलत हो गया ना? तो बोलेंगे 3 पच्चे 15, 2 1 3 7 21 और 00 5700। तो आपसे कह रहा है कि एसपी निकालो कब? जब आपको 8% का प्रॉफिट हो, यानी कि 100 के वस्तु को आपने 108 में सेल करना है। बोलिए ना, 2 जीरो से यहाँ से खत्म करो, तो आप देखेंगे 8 सत्ते 56, अंतिम डिजिट 6 आएगा। ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2 है, इन दोनों को हम काट के हटा देंगे। क्लियर है? गुणा करना पड़ेगा, तो 108 गुणा 7 यानी कि 756, कैरी कितना हो गया? 75। 108 गुणा 5 यानी कि 540 और 75 यानी कि 615। 6156 इस सवाल का आंसर होगा। इतने में सेल करना पड़ेगा एक साइकिल को, जिससे कि 8% की प्रॉफिट होगी। आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेनें एक ही समय में बेंगलुरु और चेन्नई से चलना शुरू करती है और एक दूसरे की ओर इतने और इतने के स्पीड से चलती हैं।
जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा करी है। जब मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा करी है, तो बैंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी आपको पता करनी है। समझ गए बात? अब ये जो एक्स्ट्रा दूरी तय हुआ है, वो किसके वजह से हुआ है? ये निकालना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्स्ट्रा दूरी हुआ है, वो किसके वजह से हुआ है, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो वो आप देखेंगे कि 80 किलोमीटर पर आवर और 95 किलोमीटर के अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है और ये डिफरेंस की वजह से 180 किलोमीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय हुआ है। तो 180 बटा अगर 15 करूँगा तो आप बोलेंगे दोनों ही ट्रेनें 12 घंटे की यात्रा करी है। दोनों ही ट्रेनें 12 घंटे की यात्रा करी, मैं कह सकता हूँ। और ये तुम आसान भाषा में सिंपली कहो कि ये 12 घंटा इन दोनों का टाइम टू मीट है। मतलब इस टाइम पे इन दोनों की मुलाकात होती है 12 घंटे के बाद। मतलब अगर इन दोनों सिटीज के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो इस टाइम टू मीट को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके स्पीड से? तो चूंकि एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तो 80 प्लस 95 यानी कि 175 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा इन दोनों ही सिटी के बीच का डिस्टेंस। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया सवाल है ये, मजेदार, ट्रिकी है। और तरीके से करोगे लेंदी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो 12 पंजे 60 कैरी 6, 12 सत्तर 84 और 6 यानी कि 90, 9, 12 और 9 यानी कि 2100 किलोमीटर इन दोनों ही सिटी के बीच का डिस्टेंस है। बहुत बढ़िया सवाल, इसको हम टिक लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। 21 पे आते हैं। एक विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पे सेल किया। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 25 रुपये अधिक में सेल करता, तो 20% का लाभ होता। मान लिया वस्तु खरीदा हमने, मान लिया सीपी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 100 रुपया। तो 5% की हानि पे सेल किया, मतलब मान लिया हमने इसको 95 में सेल किया, तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया। यदि वही इसे 20% कम में सेल करता, ये सवाल तुम्हारा है कि 20% कम में खरीदता, सॉरी, तो अगर तुम्हारा सीपी नया वाला अगर 20% कम यानी कि 80 रुपया होता और 25 रुपया अधिक में सेल करता, तो उसे 20% का लाभ होता। ये 20% इसका अगर निकालेंगे तो बन जाएगा 96। तो यहाँ 95 और यहाँ 96, यहाँ डिफरेंस कितना था? आप बोलेंगे 1 रुपया एक्स्ट्रा, 1 रुपया आपने अधिक में सेल किया। मैं कह सकता हूँ 1 रुपया आपने अधिक में सेल किया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 25 रुपया अधिक में सेल किया। तो वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य है 25 का तुलना करेंगे हम यहाँ 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपया अधिक दिखा रहा है। वास्तविक क्रय मूल्य माना था हमने कितना? 100 को, तो 100 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। दिस इज द रियल सीपी जो कि वो फाइंड आउट करना है। 2500 रुपये इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो उम्मीद करते हैं कि आपको एक बार पसंद आएगा फिर से ये शिफ्ट, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे लिए, हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।